गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बगल लोग, तो हम लोग देख रहे हैं, है ना, 2025 का बीबीडी गाइड, है ना, 2025 का बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए बगवा, आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 चलेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो चलिए बगवालो, इसमें हम आपको बता देते हैं शुरू करने से पहले, इसमें 44 क्वेश्चन यानी 44 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आप कोशिश कीजिए कि खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही गया, है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ गलती होता है तो क्या कीजिए, उसको याद कर लीजिए। चलिए बगवा लोग, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है विश्व में, है ना, विश्व में सर्वप्रथम, है ना, मुद्रा कला या फिर मुद्रण, है ना, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला यानी मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ, है ना। सबका सही गया, बताइएगा कमेंट करके यस, है ना, या नो। चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि किस पत्र ने रातों रात, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार, है ना, अमृत ने हाँ, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो बी है, लॉर्ड रिपन, है ना। तो चलिए बगवालो, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिएगा बगवालो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा होगा, तो हमारा बी है ना, एनी बेसेंट। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, जर्मनी में, है ना, कहाँ, जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए है, अंग्रेजी से। किससे, अंग्रेजी से। अगला देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, मोतीलाल घोष। चलिए बगो, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है 95 थीसिस किसने लिखी, है ना, 95 थीसिस किसने लिखी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, मार्टिन लूथर। चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, राजा राम मोहन राय। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं। कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, बताइए किसने कहा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, मार्टिन लूथर।
चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 11। कहता है भारतीय समाचार पत्रों के, है ना, मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया। चलिए बगुआ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। अगला देखिए बगुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, चीन में। चीन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगुआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 देखते हैं। कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, बाइबिल। कौन सा? बाइबिल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं। कहता है आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगुआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, 1951। 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 देखते हैं। कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने, है ना, मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, मार्को पोलो। मार्को पोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखते हैं। कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, क्रैक्सटन। क्रैक्सटन, है ना। नाम याद रखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है एक पेशिया, है ना, मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, चीन में। कहाँ? चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, चीनी, है ना, चीनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, 1766। 1766। अब चलिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं।
कहता है चीनी व्यक्ति, है ना, पीसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाया, कब बनाई, है ना। चीनी व्यक्ति पीसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, है ना, 1041 में। 1041 में मिट्टी का मुद्रा बना था बउआ लोग, है ना। याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है ना, पुराने पुराने चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है हम लोग। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यूरोप में, है ना, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची, है ना। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 1295 ईस्वी में, 1295 ईस्वी में। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 29। देखिए कहता है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। गुलामगिरी के लेखक कौन थे। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया। भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया। तो बताइए, इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, पुर्तगालियों ने, है ना, पुर्तगालियों ने। चलिए बगल लो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 31। कहता है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, गोवा में। कहाँ, गोवा में, है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, लॉर्ड लिंगटन, लॉर्ड लिंगटन। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है ना, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, चार्ल्स डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस ने। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, है ना, 34। क्वेश्चन नंबर देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, यमुना पर्यटन, यमुना पर्यटन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कहता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, बंगला में। किस भाषा में, तो बंगला में। अगला देखिए वो, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, सी, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, गुटेनबर्ग, है ना, गुटेनबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कहता है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, है ना, किसने आरंभ किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, रिचर्ड एम हो ने, रिचर्ड एम हो ने।
चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। कहता है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। कौन सा? बी, बंगाल गजट। बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कहता, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रक्रियावादी कौन था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन। चलिए बगवा लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 43, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही ऑप्शन बताइएगा, कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ना, मैक्सिमम गोर्की ने। मैक्सिमम गोर्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। कहता भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, जेम्स है ना ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, है ना। 13 नाम है थोड़ा, मगर याद कर लीजिएगा। चलिए बउआ, तो ये था हमारा आज का, है ना, 44 क्वेश्चन, जिसमें से आप कमेंट करके बताइए कि आप अपने मन से कितना सही बनाए, है ना। और बउआ लोग आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।